सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग दिए गए हैं। पंच मीन्स फाइव ग्रेट कॉम्बिनेशंस ऐसे कह लो, या 5 कॉम्बिनेशंस फॉर बिकमिंग ए ग्रेट पर्सनैलिटी। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो पहली बात तो 5 महापुरुष योग मैंने बताया आपको। अब देखो कि जो व्यक्ति रुचक योग में पैदा होता है उसका दीर्घ चेहरा हो, लंबा थोड़ा चेहरा होगा। अब आपको मतलब उसका चेहरा मोहरा भी पता चल रहा है इससे। इन योगों में पैदा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो कैसा चेहरे मोहरे का होगा, उसकी लक कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे। तो चेहरा दीर्घ हो, बहुत साहस से धन प्राप्त करे, साहसी होगा बहुत। जिस तरह आप सोचो कि विदेशों में व्यापार करना पुराने टाइम में या इवन आज भी आसान थोड़ा है, तो वो भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सेनापति होगा या राजा ही होगा। बहुत साहस से, ठीक है ना, धन प्राप्त करना। शूर और बली हो तो आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, वैसे भी अपना काम कर रहा है बहुत मेहनत वाला। जो मान लो प्रॉपर्टी का काम है कि आपने लैंड डेवलप करनी है, नई सिटी बसानी है, वो भी साहस का काम है, ठीक है। शूर और बली, शत्रुओं को मारने वाला। अब यहाँ देखो ब्रैकेट नीचे क्या लिख रखा है, यहाँ स्टार बना के ना नीचे क्या लिखा है, शत्रु को पछाड़ना या हराना भी मारने के बराबर है। तो मान लो किसी वकील की कुंडली में है तो वो जीतेगा, वो पूरा जोर लगा देगा, हरा देगा अपने शत्रु को। जरूरी थोड़ा मारना है हमेशा, ये मतलब भी है। तो एक एक शब्द के बहुत मतलब निकलते हैं। मारने वाला कि आपने चित्त कर दिया एक पहलवान ने दूसरे को, जरूरी थोड़ा जान से मारना है, बस मर गया वो। और अभिमानी हो, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा इसका। ऐसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का होता है। और सेनापति हो, उच्च पदाधिकारी। पुराने टाइम में क्या है, सेनापति कुछ ही पदाधिकारी होते थे खासम खास, आजकल इतने तरह के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, ये कह लो। अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीर्तिमान मतलब यशस्वी, और प्रत्येक उद्योग में विजयी हो। मतलब मंगल उसका बहुत स्ट्रांग है, बली है, तो मंगल क्या पुरुषार्थ का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालेगा पूरा जोरों शोरों से लग जाएगा उसमें, ठीक है ना, 100% देता है उस चीज़ को। तो ये आदमी या तो कोई काम करता नहीं करता, तो पूरे तन्मयता से करता है, इसलिए सफल भी हो जाएगा। फिर आइए भद्र योग कैसे बनता है, बुध से। अब ये भी इनकी प्रकृति क्या है ग्रहों की, वो भी दिमाग में रखनी है। बुध क्या पढ़ने लिखने का कारक है, बुध व्यापार वाणिज्य का कारक है, इस तरह की बातें, ठीक। तो जो व्यक्ति भद्र योग में पैदा होगा वह कुशाग्र बुद्धि। अब देखो वहाँ तो बुद्धि की बात नहीं थी इतनी, यहाँ क्योंकि बुद्ध बुद्धि से रिलेटेड है, तो कुशाग्र, कुशा का अग्रभाग, कुशा एक घास होती है, उसका आगे वाला भाग बहुत तीखा होता है ब्लेड की तरह। तो इस तरह तीखी बुद्धि है, तेज दिमाग वाला है ये। शुद्ध होगा ये। बुध को सौम्य भी कहा है, साफ सुथरा। बुध बहुत ही सुंदर थे। बुध जिनका छठी राशि लगन में होती है ना, तीसरी भी इवन, तो वे लोग अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं, और स्किन बहुत लस्ट्रस होती है, कांतिवान, ठीक है ना। तो शुद्ध बुद्धि, शरीर भी शुद्ध होगा, मतलब शरीर, वस्त्र, रहन सहन साफ सुथरा होगा इसका। विद्वान आदमी उसकी प्रशंसा करेंगे, मतलब खुद विद्वान होगा वो, तभी विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। और इतना बड़ा विद्वान होगा बुध, क्योंकि इतना बहुत रेयर होता है देखना भद्र महापुरुष योग, तो विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं फिर ऐसे व्यक्ति की। स्वभाव में, भाषण देने में बहुत चतुर हो। अब आप देखो बुध क्या है, भाषण कला, ठीक है ना। स्वभाव, अपना भाव, ऐसा व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है, वैभवशाली भी होगा। जो भी पंच महापुरुष योग हो देखना, वैभवशाली आदमी हो ही जाता है, कहीं ना कहीं उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, ठीक है ना। वो गुण उसमें जीन में आ गए, ये समझ लो, उसके वो गुण जो है ना जीन में आ गए, वो करेगा ही करेगा उस तरह के काम। तो सबसे पहले ज्योतिष में पंच महापुरुष योग देखने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है या नहीं, पंच महापुरुष योग देखो। जो इंस्टीट्यूट्स हैं पढ़ा के एक तरफ रखवा देते हैं इसको, हम इसको अप्लाई करेंगे। जब किसी भी ग्रह की दशा चलती है, मान लो मंगल की दशा चली ना, और किसी व्यक्ति का रुचक महापुरुष योग है, सबसे पहले उसके फल आएंगे, ये ऐसे होगा। तो और राजा हो, राजा का मतलब समझो, राजा, अब भारत जब आज़ाद हुआ 562 रियासतें थी कम से कम, और फिर भी आप कहने को राजा थे, अंग्रेज से असली राजा, तो ठीक है ना। तो बहुत तरह के राजा का मतलब है भूपति पुराने टाइम में,
और जिसके अंडर में सेना होती थी। मेन क्राइटेरिया ये होता था। तो लैंड अगर आपके पास और आपके अंडर में लोग काम करने वाले हैं, आपके लिए हर तरह से तैयार हैं, कुछ भी आज्ञा मानने के लिए, तो आप समझ लो राजा हो। कई लोग होते हैं ना, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं हम तो राजा हैं जी, राजा। तो ये मतलब है सीधा, आपकी इंडस्ट्री चल रही है कहीं कि जी हम तो राजा हैं, वो आदमी तो राजा है। तो ये मतलब है राजा का, ठीक है। तो आइए अब हंस योग। हंस योग किससे बनता है? गुरु से। गुरु सबसे शुभ ग्रह है। गुरु को कहते हैं ना नीर शीर विवेक, हंस में क्वालिटी होती है, इस तरह गुरु में क्वालिटी है। जो ये समझ लो जुडिशरी का कारक है, जज का, जज के लिए बनने के लिए, बढ़िया जज बनने के लिए अच्छा वाला गुरु अच्छा होना चाहिए, निर्लिप्त हो, एकदम अनअटैच्ड हो, किसी एक का पक्ष ना ले, ठीक है ना। तो नीर शीर विवेक, इस तरह हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस क्या करता है, अब मिक्स वाला दूध दे दोगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, ये कही जाती है बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही वाली बात है, हंस योग इसलिए बता दिया। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ और पैरों में शंख, फिर कमल लोटस लाइन होती है, ठीक है, एक ही लाइन है, उसमें गोल गोल इस तरह से रेखाएं थोड़ी कर्व्ड आके मिल रही हों, वो कमल बन गया। फिर मत्स्य मछली का साइन, अंकुश के चिन्ह हों, जो पामिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना नेट पे। उसका शरीर देखने में बहुत सुंदर होता है, सुंदर सौम्य, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला होता है। तो सात्विक भोजन करते हैं हंस, मैंने बताया अभी क्या हंस की क्वालिटी, कि वो मिलावट में से अच्छा ले लेता है, ठीक है। उत्तम भोजन करने वाला। अब शादियों में आप देखो कितनी तरह का भोजन होता है, तो ये आदमी सात्विक भोजन उसमें अपने हिसाब से छांट लेगा, ये मतलब है। और सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करें। सज्जन वर्ड देखो, सज्जन, हर कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता इस संसार में। कभी आप सोचोगे जी आदमी इस लेवल पे पहुंच जाओ, हर कोई करे। जो आदमी खुद नेगेटिव है वो नेगेटिविटी ही ढूंढेगा दूसरों में, ठीक है। फिर आइए मालव्य योग। मालव्य योग शुक्र से बनता है। तो मालव्य योग में जो पैदा होता है धैर्यवान, धीरज रखना बहुत बड़ी क्वालिटी आदमी की, पेशेंस, सबूरी, सब्र, और पुष्ट अंग वाला होता है। शुक्र है ना, तो सबसे सुंदर लोग कौन माने गए हैं वैसे? बुध से तो मैंने बताया, बुध में क्या है कि अपनी उम्र से कम लगते हैं वो, लेकिन शुक्र जिनका लिब्रा, तुला राशि ज़्यादा प्रबल है, वो बहुत सुंदर होते हैं। उत्तम भोजन करने वाला, उत्तम मीन्स, अब देखो एक तो सात्विक भोजन था, वो तो था किससे? हंस योग में। ये उत्तम, अब मान लो रबड़ी मलाई है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा। फिर भोजन जो है ये गरिष्ठ भोजन भी हो गया और सुंदर बनाया हुआ, ठीक है ना, प्रोसेस्ड, तो वो वाला उत्तम भोजन करने वाला, ये मतलब विद्वान। शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्र भी बहुत कई जगह तो शुक्र को ज़्यादा शुभ माना है गुरु से भी। गुरु ने भी अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास भेजा था मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। प्रसन्न मुख, खुश रहते हैं, मस्त लोग होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। शांत चित्त, शांत व्यक्ति है। पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त। पुत्र का मतलब संतान है यहाँ, ठीक है ना। स्त्रियाँ मतलब पति भी, तो स्त्री हो तो पति और संतान, और पुरुष है तो स्त्री और पुत्र। जिस तरह पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र बहुत बली है तो शादी होगी आराम से, चाहेगा तो वो, नहीं तो स्त्रियों का सुख रहेगा, इस तरह से है। और शुक्र, पता है ना आपको, शुक्र अगर अस्त हो शादी नहीं करते। अगर किसी का शुक्र खराब है तो नपुंसकता हो सकती है। लेडीज़ के मामले में हो सकता है अंडे ना बने, ओवा की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, शुक्र के मामले में। तो शुक्र इन सब चीज़ों का कारक है। सदैव वृद्धि को प्राप्त, सदैव वृद्धि मतलब धीमे धीमे ग्रोथ होती जाएगी हर चीज़ में इसकी। यशस्वी और अच्छी सवारियों का, अच्छी सवारी मतलब अब लग्जरी व्हीकल, सवारी तो बैलगाड़ी या तांगा भी हो सकता है, लेकिन अब ये लग्जरी अच्छी से अच्छी, जैसे पुराने टाइम में पालकी होती थी, बहुत सुंदर सजा संवार के, ठीक है ना, ऐसे। फिर आइए शश योग। शश योग किससे बनता है? शनि से। वे बहुत प्रभावशाली होते हैं, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली।
किसी गांव के मालिक होंगे। लैंड का कारक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी का कारक है शनि, तो लैंड ओनर होगा ये, अच्छी खासी लैंड का स्वामी। तो इसलिए कहा किसी गांव के मालिक। पुराने टाइम में क्या राजा लोग गांव पूरा दान में दे देते थे, मंदिरों को, विद्वानों को, खासम खास लोगों को, इस तरह से। या नृप, नृप मतलब बहुत से लोगों के स्वामी, मतलब इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, ठीक है, यानी उच्च पदाधिकारी। ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान होता है और उसकी मातहती में अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, मतलब खुद भी बहुत पावरफुल होगा। बलवान का मतलब शरीर से नहीं है ज़रूरी, पावरफुल, और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे। ऐसे लोगों की अन्य लोग तारीफ़ ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इतना प्रभावशाली व्यक्ति है ये कि उसकी तारीफ़ करने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं। किंतु वास्तव में शश योग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। इवन कई दूसरी बुक्स पढ़ोगे ना, ये पंच महापुरुष योग की, पंच महापुरुष योग के बारे में दूसरी किताबें पढ़ोगे, मंगल के बारे में बता रखा है। मतलब क्या है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये कितने ही इनको अच्छा बना दो, लेकिन है तो नैसर्गिक अशुभ ना, शनि और मंगल, तो कहीं ना कहीं आ जाता है उनमें वो, ठीक है ना। तो वही वाली बात दिमाग में रखनी है कि इनका काफ़ी हद तक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है ये।